Hello बच्चों, let's read the question. The question is saying the diagram shows the arrangement of electron around the nucleus of a fluorine and a potassium atom. What kind of bond do you think would form between these two atoms? तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा ऑक्टेट रूल. तो अगर हम ऑक्टेट रूल की बात करें तो ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि हर एटम यानी एवरी एटम टेंड टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स in it outer cell, in it outermost शेल. तो यहाँ पे अगर पहले फ्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन, तो जो फ्लोरीन एटम है हम क्या देख रहे हैं कि इसमें फ्लोरीन में पहले इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है एंड आउटर जो शेल है इसमें कितना, इसमें 1 2 2 3 4 5 6 7, यानी आउटर मोस्ट सेल में इसके कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन. तो फ्लोरीन का जो आउटर मोस्ट शेल है इसमें है 7 इलेक्ट्रॉन्स. इसका मतलब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन. सो इट विल रिक्वायर 1 electron to complete its octet, वहीं अगर हम दूसरा बात करें तो दूसरा में क्या है कि कैल्शियम, पोटेशियम, क्या है? पोटेशियम. तो डायग्राम में हम क्या देख रहे हैं कि पोटेशियम के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन. 1 इलेक्ट्रॉन है कहाँ पे? इन दी आउटरमोस्ट शेल. इसका मतलब पोटेशियम अगर लॉस कर दे, सो अगर ये लॉस करे किसको? 1 इलेक्ट्रॉन को, तो ये क्या कर लेगा? इट विल अटेन इट्स ऑक्टेट. ये अपना ऑक्टेट को फुलफिल कर लेगा. क्या होगा कि इस केस में जो पोटेशियम होगा क्या होगा? ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा. सो इट विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा. ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया. वहीं अगर हम बात करें फ्लोरीन की, तो जो फ्लोरीन क्या होगा? ये पिक करेगा किसको? इट विल पिक 1 इलेक्ट्रॉन एंड फुलफिल इट्स ऑक्टेट. तो इस टाइप के बॉन्ड को क्या बोल रहे हैं? जहां पे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है, इससे जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड. सो आयोनिक बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड बिटवीन देम. तो K+1 के 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या बन जाएगा? K+ बन जाएगा. फ्लोरीन ये क्या बन जाएगा? ये नेगेटिव आयन बन जाएगा, नेगेटिव आयन. So that's all for the question बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.